Keep the videos on. 31st sum. Now, से शेयर कर लेते हैं। दूसरा इंसॉल्वेंट होता है, जो सॉल्वेंट पार्टनर है बचा हुआ, वो उसकी डेफिशिएंसी शेयर कर लेता है। तो कुछ ना कुछ पड़ा होता है, पैसा पड़ा होता है फर्म में, तो प्रॉब्लम नहीं होती है, लायबिलिटी सब पे ऑफ हो जाती है। But in case of all partner insolvency, the entire firm, all the partners are insolvent means what? They don't have money only at home to pay the liabilities. Personal private property attach करने के बाद sufficient पैसा नहीं है to discharge the liabilities. So that is what is called as all partner insolvency. तो यहाँ पे मैंने आपको steps दिया था last lecture में, if you remember, आपने लिख के रखा होगा somewhere. You can refer to those steps. इधर focus होगा आपका पैसे पे. Money will be the focus because you do not have sufficient money to pay off the liabilities. Okay. So order of liabilities is very important, and कितना किस liability को pay off करना है, that is important. So let's begin. 31st sum. What is the difference, basic difference in the preparation of accounts? What extra accounts we need to prepare in all partner insolvency? Do you remember? What are the एक्सटर्नल लायबिलिटी, ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटी? जितना भी आपके बैलेंस शीट में एक्सटर्नल लायबिलिटी है, सबका अलग अकाउंट बन जाएगा, ठीक है? तो इफ यू सी इन द सम नंबर 31, व्हाट आर द एक्सटर्नल लायबिलिटीज इन द बैलेंस शीट? व्हाट आर द एक्सटर्नल लायबिलिटीज इन द बैलेंस शीट? वी आर हैविंग क्रेडिटर्स एंड वी आर हैविंग बैंक लोन, right? We are having creditors and we are having bank loans. So two external liabilities. और बैंक लोन के बाजू में देखना क्या दिया हुआ है, with a charge on stock. What do you mean by that, with a charge on stock? Secured. It's a secured liability. We discussed something about secured and unsecured, if you remember. What do you mean by secured liability and what do you mean by unsecured liability? Does anyone remember? Secure मतलब mortgage value. सिक्योर मतलब कुछ सिक्योरिटी दे के ली गई लाइबिलिटी है, कुछ तो गिरवी रखा है, मॉर्गेज रखा है. ओके, देयर आर डिफरेंट नेम्स फॉर दिस सिक्योरिटी. इट मे बी मॉर्गेज, इट मे बी लियन, इट मे बी चार्ज, इट मे बी हाइपोथिकेशन, ओके, और इट मे बी सिंपली सिक्योरिटी, सिक्योर्ड. तो secured, mortgage, lien, hypothecation, charge, they have somewhat difference in the basic meaning, basic definition, but more or less all are similar. Okay, इन सबका मतलब कॉमन एक ही होता है कि ये सिक्योरिटी देके ली गई है, कोई एसेट सिक्योरिटी के फॉर्म में रख के आपने लाइबिलिटी लिया हुआ है. तो मॉर्गेज दिया है, लियन, चार्ज, हाइपोथिकेशन या सिक्योरिटी, ऑल आर वन एंड द सेम फॉर अस इन द सम. तो अगर ये कोई चीजें दिख गई आपको लायबिलिटी के बाजू में, इसका मतलब क्या है, आपने कोई एसेट गिरवी रख के ये लायबिलिटी उठाई हुई है, ठीक है? तो सबसे पहली प्रायोरिटी ये लायबिलिटी की जाएगी ऑर्डर ऑफ पेमेंट में. ऑब्वियसली पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस तो पे ऑफ करना ही है, उसके बाद सिक्योर्ड लायबिलिटी, उसके बाद अनसिक्योर्ड लायबिलिटी, और उसके बाद पार्टनर्स लोन का टाइम आता है. लेकिन कैन यू गाइस टेल मी, विल यू बी एबल टू रीपे पार्टनर्स लोन इन केस ऑफ ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी? विल इट बी पॉसिबल? नो. आपका पैसा पहले ही खत्म हो जाएगा, आप पार्टनर्स लोन तक पहुंच ही नहीं पाओगे. तो आपका पहला पैसे पहले ही खत्म हो जाने वाले हैं, तो यू वोंट बी एबल टू रीपे पार्टनर्स लोन इन केस ऑफ ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी. सो व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू इन सच अ सिचुएशन? पार्टनर इंसॉल्वेंसी में पार्टनर्स लोन का क्या करना है, बताओ? ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी में पार्टनर्स लोन का क्या करना है? इट इज टेकन बाय द पार्टनर. It is taken over by the respective partner. Okay, it is always taken over by the respective partner. Remember, मैंने आपको स्टेप्स में भी दिया है, नॉर्मल डिसोल्यूशन में आप पार्टनर लोन को पे ऑफ कर देते हो,
लेकिन ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी में पे ऑफ नहीं करना है, उसको टेक ओवर करवा देना है बाय रिस्पेक्टिव पार्टनर। ओके, वैसे भी पैसा नहीं देने वाले, तो जोड़ दो, कैपिटल और लोन दोनों को ऐड कर लो, वैसे भी दोनों को पैसा नहीं मिलने वाला है। ठीक है। अच्छा, अकाउंट में कौन से अकाउंट बनाना है? सबसे पहला तो रियलाइजेशन अकाउंट होगा, उसके बाद ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। इफ यू चेक इन द प्रॉब्लम, you have two external liabilities. One is bank loan and one is creditors. Yes, Which sum? sum number 31, bank loan and creditors. There are two external liabilities to two different accounts for those liabilities. Okay, then you have partners capital as usual, and you have bank, and one more extra account you have. What is that? ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी में ही ओपन होता है ये अकाउंट। कौन सा है बता सकते हो? डेफिशिएंसी अकाउंट। वेरी गुड, डेफिशिएंसी अकाउंट ओपन करना है, डोंट फॉरगेट टू डू दैट। डेफिशिएंसी अकाउंट इज ओपनड ओनली इन केस ऑफ ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी। देयर आर 3 पार्टनर्स A, B, C, and there is one last deficiency account. ये डेफिशिएंसी का लफड़ा तभी आएगा जब भी सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट है। ठीक है, अगर किसी एक पार्टनर में भी सॉल्वेंसी बची हुई है तो वो बाकी दो का लॉस शेयर कर लेगा, देयर इज नो प्रॉब्लम ओवर देयर। बट व्हेन ऑल द पार्टनर्स आर गॉन, यू वोंट बी एबल टू रीपे द लायबिलिटीज। डेफिशिएंसी अकाउंट विल शो द मनी व्हिच वी वर नॉट एबल टू पे। जो पैसे हम नहीं चुका पाए वो सब डेफिशिएंसी में दिखने वाला है। तो ये होगा आपका डेफिशिएंसी। उससे पहले कैश बैंक नहीं बनाया, कैश बैंक अकाउंट और बाद में डेफिशिएंसी अकाउंट। कैश बैंक अकाउंट, यहाँ पे कैश है तो कैश अकाउंट, एंड लास्ट में डेफिशिएंसी अकाउंट। यूजुअली हर एक प्रॉब्लम में कैश टैली होता था, लेकिन ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी में डेफिशिएंसी टैली होगा। ये डेफिशिएंसी बताएगा कितना पैसा आप नहीं दे पाए और कितना पैसा आपको नहीं मिल पाया। ये लास्ट में डेफिशिएंसी बचेगा और टैली हो जाएगा अपने आप। फॉर्मेट सबका सेम है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ओके, two liabilities we are having, one is creditors account and one is bank loan account, which is having a charge on stock. Bank loan account with a charge on stock. चार्ज का मतलब क्या होता है? सिक्योर्ड है। चार्ज का मीनिंग होता है इट इज सिक्योर्ड। ओके, एंड यू हैव क्रेडिटर्स अकाउंट, एंड ये रियलाइजेशन अकाउंट तो है ही। Let's begin. What is the first step, guys? Can you all tell me what was the first step in case of all partner insolvency? Remember, what was the first step in all partner insolvency? Yeah. Tell me, what was the first step? Remember, I've given you the list of steps. First Empty step, the balance sheet. empty the balance sheet. That part remains same. Empty the balance sheet. Okay. Let's begin with the liabilities first. Capital पे आ जाओ. Go to partners capital. Write down the opening balance. Buy balance BD. Sorry. Buy balance BD. It is 30,000 and 20,000 for A and B. 30,000 and 20,000 for A and B. And C में आएगा to balance BD. That is 20,000. He is having a debit balance. He is having a debit balance 20,000. Okay.
So two partners are having credit balance, one is having debit balance. Then what next we have is cash balance. So mention the cash balance, to balance BD. Cash में आ जाएगा 1000 rupees. Cash में it will be 1000 rupees. There are no accumulated profits or losses. Okay. तो कैपिटल लिखा, कैश लिखा, अभी बाकी एसेट और लाइबिलिटी को ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन में. सो टू सन्ड्री लाइबिलिटीज, that you are having stock. 60,000 is stock. Okay. Then other assets. I'm doing 31st. Sundry assets. Okay. Liability लिख दिया मैंने. Sorry. Sundry assets. To sundry assets that you are having stock, that is 60,000. Then other assets, that is 1,09,000. गुडविल भी है. एज इट इज नॉर्मल एसेट के जैसे ट्रीट करना है. शायद कोई लेके जाए अपने से गुडविल, उसका भी पैसा आ जाए. ओके. नहीं आएगा तो अपने आप लॉस के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. टोटल इज 199,000. तो सन्ड्री एसेट्स तो ट्रांसफर कर दिए. You have transferred the sundry assets. Think and tell me, will you transfer sundry liabilities to your realization? No. यहाँ पे ये पॉइंट अलग हो रहा है. कल आपको स्टेप्स में भी दिया हुआ था, रिमेंबर. यू डू नॉट ट्रांसफर एनी लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन. ऐसा क्यों? क्योंकि आप सभी लाइबिलिटीज को पे ऑफ नहीं कर पाओगे. आपको चॉइस करके आपको लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना है. थोड़ी पे ऑफ होंगी, थोड़ी नहीं होंगी. किसी में कुछ पैसा बच जाएगा, वो डेफिशिएंसी में जाने वाला है. तो याद रखना, आपको लाइबिलिटीज रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करना है. You open separate account for individual liabilities. तो separate account में buy balance BD. अब तक सिर्फ partner account open होता था. All partner insolvency में all the liabilities account will be opened separately. Okay. So buy balance BD. Check the amount of bank loan. I think bank loan का amount is 50,000. And check the amount of creditors. What is the amount of creditors? It is 1,20,000. 1,20,000. दो लाइबिलिटीज है हमारे पास, बैंक लोन एंड अरे बाय बैलेंस. क्रेडिटर्स में बाय बैलेंस बीडी और बैंक लोन में भी बाय बैलेंस बीडी. सर अगर रिजर्व दिया होगा तो डिस्ट्रीब्यूट. रिजर्व होता नहीं है जनरली. ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर्स में, क्रेडिट साइड. रिजर्व्स, लॉसेस. सर ये करंट अकाउंट भी हो सकता है ना इधर, लाइक करंट एंड करंट कैपिटल. अकाउंट का भी चांस कम है. ऐसे प्रॉब्लम्स में हो सकता है. करंट अकाउंट भी हो सकता है. सेम प्रोसेस. जब इंसॉल्वेंसी का बात है तब करंट को कैपिटल में डालो, कैपिटल से पैसा रिसीव करो, बाकी डेफिशिएंसी. खाली करंट है तो एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाता है. करंट में एडजस्टमेंट करके कैपिटल में ट्रांसफर कर देने का. सेम प्रोसेस. ओके. बोलो यहां तक क्लियर? फर्स्ट स्टेप, एम्प्टी द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट खाली कर दिया हमने. लाइबिलिटीज का ध्यान रखना है. डू नॉट ट्रांसफर द लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन. ट्रांसफर देम टू इंडिविजुअल अकाउंट. अब मुझे देख के बताओ, इज द नेचर ऑफ बोथ द लाइबिलिटी सेम और डिफरेंट? क्या दोनों लाइबिलिटी सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है. देयर आर टू लाइबिलिटीज, बैंक लोन एंड क्रेडिटर्स. ठीक है, क्या अलग है बता सकते हो इसमें? व्हाट इज द डिफरेंस इन बैंक लोन एंड क्रेडिटर्स ओवर हियर? Creditors is unsecured. Very good. Creditors are unsecured and bank loan is secured, right? Creditors are unsecured and bank loan is secured. Keep that in mind. दोनों का नेचर अलग है. ओके. दोनों नेचर ऑफ लाइबिलिटी अलग नेचर की लाइबिलिटी है.
So let's go to the next step now. After closing down, after transferring every item of balance sheet, what do we do? What is the next step? Check and tell me what is the next step. All partner insolvency में क्या होता है next step? बोलो बोलो. Dissolution expense. नहीं पैसे आने तो चाहिए फिर पे ऑफ करो. Sell out asset. Sundry assets का realization. Out the assets. तो बाय कैश अकाउंट. एसेट बेचोगे नहीं तो पैसे कहाँ से आएगा? लॉजिकली सोचो ना. बाय कैश अकाउंट पहले एसेट्स को बेचो. तो उधर देखो क्या दिया है. स्टॉक रियलाइज्ड 52,000. स्टॉक रियलाइज्ड 52,000. स्टॉक बेच के मिला 52,000 एंड अदर एसेट्स वेर सोल्ड फॉर 90,000. अदर एसेट्स वेर सोल्ड फॉर 90,000. पहले पैसे इकट्ठा करो. तो ये दोनों एसेट से ही आया और कोई गुडविल वुडविल का दिया नहीं है तो इग्नोर मारना है. एसेट है तो टोटल पैसा मिला 142. बाय कैश पैसा आ गया. सेल ऑफ एसेट. बाय कैश का करस्पॉन्डिंग एंट्री कैश अकाउंट में जाएगा टू रियलाइजेशन. टू रियलाइजेशन अगर आप एकदम ध्यान से देखोगे तो वहां पे आपको दो एसेट बेचने का वैल्यूज दिया हुआ है. स्टॉक एंड अदर एसेट्स. दोनों एसेट का सेल वैल्यू दिया हुआ है. मुझे एक बात बताओ. बैंक लोन को आपने किस एसेट की तरफ सिक्योरिटी के फॉर्म में लिया हुआ था? बैंक लोन जो लिया हुआ है दैट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट विच एसेट? स्टॉक. तो सिक्योर्ड लोन की ये खासियत होती है. कोई भी बिजनेस में जब भी सिक्योर्ड लोन को हमें पे ऑफ करना होता है तो हम कौन से पैसे से उसको पे ऑफ करते हैं? द मनी विच वी गेट बाय सेलिंग दैट सिक्योरिटी. द मनी विच वी गेट बाय सेलिंग दैट सिक्योरिटी. ओके. तो वो जो स्टॉक था वो सिक्योरिटी था. उसको बेच के अपने को कितना पैसा मिला? उसको बेच के अपने को मिला 52,000. और मुझे देख के बताओ बैंक लोन को कितना पैसा देना है अपने को? हाउ मच? 50,000. 50,000. तो आस्क योरसेल्फ, कैन यू पे ऑफ बैंक लोन इन फुल with the value of stock? Yes, easily. Okay, because you got 52,000 and you are supposed to repay 50,000, so easily you can pay full 50,000 of bank loan. तो सबसे पहला after obviously realization expense you will repay entire amount of bank loan. बैंक लोन आप पूरा का पूरा repay कर दोगे क्योंकि आपको स्टॉक बेच के ज्यादा पैसा मिला हुआ है. 52,000 आ गया. 50,000 repay करना था, 52,000 आ गया. 50,000 आराम से पे कर सकते हो. तो वो बचे हुए 2,000 का क्या? बचा हुआ 2,000 का क्यों टेंशन लेना? बचा हुआ 2,000 बिजनेस में रहने दो. दूसरे लायबिलिटी को पे ऑफ करने में काम आएगा. इज दैट क्लियर? बचा हुआ 2,000 का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. इज दिस पार्ट क्लियर? हाँ, अगर स्टॉक बेच के यू वुड हैव रियलाइज्ड ओनली 40,000. स्टॉक बेच के आपको अगर 40,000 रुपए ही मिलते तो क्या होता? Would you be able to repay entire 50,000 of bank loan in first attempt? Tell me. Then how much you would have repaid the bank loan at first? अगर स्टॉक बेच के 40,000 ही आता तो आप बैंक लोन को कितना रीपे करते? 40,000. 40,000 अमाउंट विच यू हैव गॉट फ्रॉम स्टॉक. 40,000 ही रीपे करना और बचा हुआ 10 को क्या करना? डेफिशिएंसी में मत डाल देना, उसको क्लब कर देना विथ अनसिक्योर्ड लायबिलिटी. वो बचा हुआ 10,000 ऑफ बैंक लोन विल बिकम एन अनसिक्योर्ड लायबिलिटी विथ क्रेडिटर्स. सो देन इन द नेक्स्ट स्टेप यू रीपे बैंक लोन का 10 एंड क्रेडिटर्स का 1,20,000 इन द रेशियो. 1:12 का रेशियो में उनको पे ऑफ कर देना. ओके, दैट्स हाउ इट वर्क्स. तो सिक्योर्ड लायबिलिटी अगर आप पूरी नहीं पे कर पाते तो बचा हुआ पोर्शन बिकम्स अनसिक्योर्ड एंड ट्रीटेड लाइक अ नॉर्मल अनसिक्योर्ड लायबिलिटी इन द ऑर्डर ऑफ पेमेंट. ओके, वो आपको है नहीं. जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, लिक्विडेशन वगैरह में आगे आने वाला है कंपनीज में. इस साल तो आपको झंझट लेने की जरूरत नहीं है. आपका जो भी सिक्योर्ड एसेट होगा, चाहे स्टॉक हो, मशीन हो, प्रॉपर्टी हो, जो भी सिक्योरिटी होगी ना, इट इज गोइंग टू रियलाइज मोर ओनली देन द वैल्यू ऑफ योर लायबिलिटी. तो ज्यादा ही पैसा आने वाला है, कम पैसे वाला है नहीं कुछ चांस. ओके, टेक्स्ट बुक में एक चीज दे दी है बट वो मिस्टेक है एक्चुअली. मैं आपको बताऊंगा वो भी.
आपका एसेट तो ज्यादा ही रियलाइज करेगा, तो टेंशन लेने की जरूरत तो नहीं सर बैंक लोन जो अनसिक्योर्ड पार्ट है उसका अलग लेजर बनेगा लाइक है। नहीं, लेजर विल बी सेम, बट द पेमेंट प्रोसेस में 2 बार स्प्लिट करके पेमेंट होगा उसका। एक बार ही पहले 40,000 यू विल पे इट ऑफ, और उसके बाद अनसिक्योर्ड वाले पोर्शन को यू विल पे इट ऑफ जितना कर सकते हो, और बचा हुआ डेफिशिएंसी, अकाउंट वही रहेगा, सेम अकाउंट। ओके, देन what was the first step? Again coming back to the problem, first step क्या था अपना? Sell out the assets. What was the second step? Pay off the first step was empty the balance sheet, second step was sell out the asset. Now liability में कौन सी liability pay off कर पाओगे आप? यहाँ पे एक ही पे कर पाओगे। What is that? एक liability तो कंपल्सरीली पे ऑफ करनी है, याद है किसी को? Secured, unsecured, Dissolution expense. डिसोल्यूशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन में टू कैश अकाउंट, रियलाइजेशन एक्सपेंस, ये तो आपको पे करना ही है, ये पे नहीं करोगे तो चलेगा ही नहीं। तो सबसे पहला आपको डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे कर देने का। तो रियलाइजेशन में टू कैश, एंड कैश में आएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, कैश में आएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट 3,000। रियलाइजेशन में टू कैश, कैश में बाय रियलाइजेशन, यू रीपे द डिसोल्यूशन एक्सपेंस, वेरी फर्स्ट लाइबिलिटी। बस यहां तक करके यहां तक का प्रॉफिट लॉस ढूंढ लेना, क्योंकि इसके आगे आपको मालूम है कि पूरे लाइबिलिटीज आप कोई पे कर पाओगे नहीं पे कर पाओगे, यू नेवर नो प्रॉफिट लॉस ऑन दोज लाइबिलिटीज। तो पूरा का पूरा यहां तक का प्रॉफिट लॉस आप कैलकुलेट कर लो, कितना हुआ है देख लो। दिस इज 2,02,000, 2,02,000। ये आप अभी करो चलेगा, वांदा नहीं, पहले कर लोगे तो बेटर है। तो पार्टनर के अकाउंट की एग्जैक्ट डेफिशिएंसी आपको मिल जाएगी। बाय पार्टनर कैपिटल कितना आएगा? 2,02,000 minus 142 is 60,000. A cap, B cap and C cap. What is the PSR? Two is to 1 is the PSR. So that comes to 24, 24 and 12. 12,000, 24, 24. करस्पॉन्डिंग इफेक्ट क्या होगा? यहां तक का प्रॉफिट लॉस तुरंत कैलकुलेट करके ट्रांसफर कर देना, ठीक है? डोंट गो फॉर पेमेंट ऑफ अदर लाइबिलिटीज। पहले यहां तक का प्रॉफिट लॉस यहां तक का ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग एक्चुअली इतना ही लाइबिलिटी फुल्ली पे कर पाए, बाकी कोई लाइबिलिटी का प्रॉफिट लॉस होने वाला नहीं है यहाँ पे, क्योंकि पे ही नहीं कर पाओगे, डेफिशिएंसी में जाने वाला है। तो बाय पार्टनर कैपिटल का करस्पॉन्डिंग एंट्री इन पार्टनर कैपिटल, यू गो टू रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल में टू रियलाइजेशन 24, 24 एंड 12। अभी एक बार आपने पहले क्या किया? एसेट रियलाइज किया, एक ही लायबिलिटी को चुकाया और यहां तक का प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर कर दिया। अभी आपका फोकस पूरा पैसे पे होना चाहिए, कितना पैसा है अपने पास वो देखना है अपने को, ठीक है? क्यों पैसे पे फोकस चाहिए? पैसे कम है, पैसे कम है और हमें लायबिलिटीज को पे ऑफ करना है। पूरे लायबिलिटीज हम लोग पे ऑफ ना भी कर पाए और नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, ओके? तो लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए पैसे पे फोकस रखना है। तो चेक करना, देखो मैंने बताया था, याद है? देयर आर टू सोर्सेज ऑफ मनी, दो जगह से आपको पैसा मिलेगा ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी में। नंबर 1 फ्रॉम सेल ऑफ एसेट एंड नंबर 2 फ्रॉम पार्टनर्स प्राइवेट एस्टेट। तो सेल ऑफ एसेट से आपको पैसा ऑलरेडी आ चुका है, प्राइवेट एस्टेट से किसी का आ रहा है क्या? चेक कर लो जरा। assuming that all the partners are prepare necessary ledger accounts in the books of the firm. Can you see and tell me, are you able to receive anything from the private estate of property of the partners? Are you getting even a single rupee from either any of the partner? Please check. Nothing. तो अपना जो पैसा है अगर होता मिलता तो मैं बाय कैश का एंट्री कर देता यहाँ पे कैपिटल में और कैश में दिखा देता टू कैपिटल, जैसे हमने लास्ट प्रॉब्लम में किया भी था। एक पार्टनर से कुछ पैसे आए थे, यहाँ पर तो कोई पैसा आया नहीं, सब पार्टनर का घर बारी बिक चुका है, कुछ पैसा नहीं आया है। तो हम जाते हैं कैश अकाउंट में। लेट्स मूव टू कैश अकाउंट एंड चेक
हाउ मच मनी आर वी हैविंग. अभी कैश खत्म और कोई कैश आने वाला नहीं है. सेल ऑफ एसेट से भी आ गया, पार्टनर से कुछ आने वाला नहीं है. अभी कैश पे जाओ और चेक करो कितना कैश है आपके पास अभी एट प्रेजेंट. हाउ मच कैश आर यू हैविंग एट प्रेजेंट? कैन यू टेल मी? कितना रोकड़ा पड़ा हुआ है बिजनेस में? बोलो, चेक करो और बताओ. हाउ मच कैश डू वी हैव राइट नाउ इन द बिजनेस? 143. 143 minus Minus 3. 1,40,000. debit minus credit 1,40,000, right? These are receipt, these are payment. Cash book किया है ना, ये cash account, one and the same. Okay, receipt and payment. Debit में वो पैसा आया, credit में वो पैसा गया. तो 143 minus 3 कितना पैसा पड़ा है अपने पास? 1,40,000. अब आपको डिसाइड करना है, ये 1,40,000 में आपको दो लाइबिलिटीज पे ऑफ करनी है, बैंक लोन एंड क्रेडिटर्स. तो कैसे पे ऑफ करोगे? में पे ऑफ करोगे कि पहले पूरा बैंक लोन पे ऑफ कर दोगे? व्हाट यू विल डू? टेल मी. पहले पूरा का पूरा बैंक लोन पे ऑफ कर दो. क्या आप पूरा का पूरा बैंक लोन पे ऑफ कर सकते हो? इज इट पॉसिबल टू रीपे पूरा का पूरा बैंक लोन इन फर्स्ट अटेम्प्ट? यस. व्हाई? बिकॉज उसकी जो सिक्योरिटी थी स्टॉक, उसको बेच के आपको कितना मिला है? 52,000 मिला है. और लोन को कितना चुकाना है? 50,000 चुकाना है. आराम से चुका सकते हो, पूरा का पूरा बैंक लोन रीपे कर सकते हो. मुझे बता सकते हो व्हाट विल बी द एंट्री टू पे ऑफ योर बैंक लोन? व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री टू रीपे द बैंक लोन? बैंक लोन टू कैश. बैंक लोन टू कैश. बैंक लोन टू कैश. तो बैंक लोन में लिख दो टू कैश अकाउंट, और कैश में लिख दो बाय बैंक लोन अकाउंट. बाय बैंक लोन अकाउंट. ओके, मैंने क्या किया है? प्रॉफिट लॉस के बाद डायरेक्टली मैंने कैश पे जंप मारा है, क्योंकि मुझे लायबिलिटी चुकानी है. अभी कैश में मैंने देखा कितना पैसा पड़ा है, 1,43 माइनस 3, 1,40,000 पड़ा है, जिसमें से 50,000 मैं रीपे कर रहा हूँ बैंक लोन को. तो बैंक लोन में टू कैश, कैश में बाय बैंक लोन 50,000 रुपीज. तो आई थिंक बैंक लोन पूरा का पूरा पे ऑफ हो गया. बैंक लोन इज रीपेड इन फुल. Can you see and tell me how much money are you left with? 1,40,000 थे तुम्हारे पास, उसमें से तुमने 50,000 तो चुका दिया बैंक लोन को. अभी कितना बचा आपके पास कैश? How much money are we having? 90,000. And what is the liability which we are supposed to pay now? Creditors. Will we be able to repay the creditors in full? Will it be possible? Think about it. No, you won't be able to repay the creditors, right? Because you were supposed to pay them 120 and you are having just 90,000 of cash. What do you do in such a situation? What do you do in such a situation? कितना पे ऑफ करोगे क्रेडिटर्स को? लॉजिक 90,000. 90,000. तो एंट्री क्या बनेगी उसकी? What be the journal entry for that? Creditors to cash. तो creditors में to cash 90,000 और कैश में बाय क्रेडिटर्स 90,000. कैसे पता चला 90 देना है? मैंने यहाँ पे बैलेंस निकाला, कितना रोकड़ा है मेरे पास. बैलेंस कैसे निकालने का? डेबिट माइनस क्रेडिट. कैश का डेबिट माइनस क्रेडिट. जब पैसे ही नहीं है तो पे ऑफ कैसे करोगे? घर पे भी नहीं है, पार्टनर भी नहीं ला रहे हैं, बिजनेस के एसेट्स भी बेच दिए, ऐसे खत्म हो गया, पे ही नहीं कर पाओगे, तो जितना कैश है उठा के दे दो. अभी कैश वैसे ही बंद हो गया तुम्हारा. अब कैश का कहानी यहीं पे खत्म हो जाता है. कैश में जो कैश था आपने लायबिलिटी पे ऑफ करने में यूज कर लिया. पहले आपने सिक्योर्ड लोन रीपे कर लिया, फिर आपने क्रेडिटर को रीपे कर लिया, खत्म. अब देखो क्रेडिटर में गैप आ रहा है. क्रेडिटर को देना कितना था? 120 और दिया कितना? 90. नाउ वेयर यू विल ट्रांसफर द डिफरेंस ऑफ डेफिशिएंसी अकाउंट. डेफिशिएंसी. ये आपका बिल ऑफ एक्सचेंज का लास्ट एंट्री है, याद है? ड्रॉवर टू कैश टू डेफिशिएंसी. तो यहाँ पे क्रेडिटर टू कैश टू डेफिशिएंसी. लायबिलिटीज को आप जो भी पैसा दे सकते हो वो टू कैश, वो तो पे ऑफ किया. जो नहीं दे सकते डेफिशिएंसी.
ये पैसा डेफिशिएंसी क्या है? खाली खम हवा वाला अकाउंट है. इट्स थिन एयर ओवर देयर, नथिंग, एम्प्टी अकाउंट. It is just open to disclose the information that such so and so amount where you are not able to pay off your liabilities. Deficiency account will show only those amounts on the credit side which you are not able to pay off your liabilities. So to deficiency 30,000 you are not able to pay, and deficiency में क्या आएगा? तो by creditors account 30,000. By creditors account 30,000, that much you are not able to pay. This account is only open in case of your all partners insolvency. जब आप पूरा liabilities repay नहीं कर पाते तभी ये account open होने वाला है. Is that clear? अभी देखो, आप ध्यान से अगर देखोगे towards the account, आपका लोन अकाउंट टैली हो चुका है 50,000 क्योंकि आपने रीपे कर दिया है. आपका क्रेडिटर बंद हो चुका है 120 पे क्योंकि रीपे करके बाकी डेफिशिएंसी में डाल दिया है. रियलाइजेशन तो पहले ही बंद था. बचा पार्टनर का कैपिटल. बताओ मुझे, वेयर यू विल ट्रांसफर द डिफरेंस इन पार्टनर्स कैपिटल? विल यू राइट एज टू Deficiency कैश, account. बाय कैश? Deficiency. नो टू कैश, नो बाय कैश, सिंपली डेफिशिएंसी. ठीक है. पहले लेट अस शट डाउन बी एंड सी. बी एंड सी को बंद करते हैं. देखो, बी से कितना पैसा लेना था? बी से कितना पैसा लेना था? हाउ मच मनी वाज द बिजनेस सपोज टू गेट फ्रॉम बी? कैन यू सी ओवर हियर? बी से बिजनेस को कितना पैसा आना बाकी था? बोलो, डेबिट माइनस क्रेडिट. मिल रहा है? बी से कितना पैसा आना बाकी था? दिख रहा है कि नहीं? आंसर, कम ऑन. 4,000 rupees. 4,000 रुपीज आना बाकी था बी से. बराबर है. डेबिट माइनस क्रेडिट. कैन यू ऑल सी दैट? Was he able to get it? Was B able to bring that money? No. No. पैसा नहीं है. तो by deficiency account. Similarly, C से कितना पैसा आना बाकी था? 32,000. आना बाकी था. डेबिट माइनस क्रेडिट. क्या वो पैसे ला पाया? नहीं. तो इट इज टू डेफिशिएंसी 32,000. लेकिन अगर आप ए का अकाउंट देखोगे तो ए से पैसा आना था कि ए को पैसा देना है हमें? ए का क्या A है? को देना है. ए को देना है. ए का सरप्लस है. तो अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे 30 और यहाँ पे 24 है ना, तो इसको तो पैसा देना है ना अपने को, तो दे देते हैं. टू कैश करके दे देते हैं ना. क्या बोलते हो? है ही नहीं. तो क्यों नहीं दे सकते? बचा ही नहीं है. पैसे नहीं है तो कुछ अरेंज करके दे देते हैं उसको. वो तो सॉल्वेंट होगा. ए सॉल्वेंट हुआ ना इन दिस केस. नो, वाई? ए का तो क्रेडिट बैलेंस है. लेकिन पूरा फर्म ही इंसॉल्वेंट है. पूरा फर्म ही इंसॉल्वेंट है. देखो, बोलने का मतलब देखो, अगर ए सॉल्वेंट होता तो उसे क्या करना पड़ता? बाकी दो का डेफिशिएंसी शेयर करना पड़ता है ना, सॉल्वेंट टू इंसॉल्वेंट. तो वो शेयर करने के बाद वो भी भिखारी हो जाता, उसका भी डेबिट बैलेंस हो जाता, और उसके पास भी घर पे पैसा नहीं है लाने के लिए. तो ऐसे मत समझना कि क्रेडिट बैलेंस होने से ए सॉल्वेंट हो जाता है. नो, ए इज ऑल्सो इंसॉल्वेंट, उसका भी पैसा डेफिशिएंसी में ही जाने वाला है. सो टू डेफिशिएंसी अकाउंट. तो बोलने का मतलब पार्टनर के कैपिटल में वेरेवर यू सी द डिफरेंस आइदर ऑन डेबिट और ऑन क्रेडिट, इट इज ऑलवेज डेफिशिएंसी. ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी, इट इज ऑलवेज डेफिशिएंसी. पूरा का पूरा पैसा डूब गया, कुछ आने वाला नहीं है. इज दैट क्लियर? तो कंफ्यूज मत होना कि क्रेडिट में क्या लिखना है, डेबिट में क्या लिखना है. पार्टनर कैपिटल में डिफरेंस आए तो डेफिशिएंसी है, टू डेफिशिएंसी या बाय डेफिशिएंसी. ए भी इंसॉल्वेंट ही है, वो दोनों की डेफिशिएंसी शेयर करेगा ना, सॉल्वेंट टू इंसॉल्वेंट, तो उसका भी डेबिट बैलेंस आने वाला है. उसको पैसा लाना है, वो ला नहीं पाएगा घर से. बराबर है. तो वो लॉन्ग कट मेथड हम लोग करते नहीं है, सीधा शॉर्टकट. इधर से ही टू डेफिशिएंसी और बाय डेफिशिएंसी. तो कितना है इसका? टू डेफिशिएंसी 6,000. ओके. करस्पॉन्डिंग एंट्री टू डेफिशिएंसी का हो जाएगा डेफिशिएंसी में बाय ए कैपिटल 6,000 एंड टू बी कैपिटल
4,000 and to C capital 32,000. Your deficiency will self tally on 36. 36 पे it will self tally. इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये डेफिशिएंसी में क्या दिख रहा है? ये पैसे हम दे नहीं पाए. क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि ये पैसे पार्टनर ला नहीं पाए. जो ला नहीं पाए और जो दे नहीं पाए, whatever you are not able to receive, whatever you are not able to pay will be disclosed in your deficiency account. सर Yes. सर अगर मॉर्गेज लोन में इंटरेस्ट दिया रहता तो मॉर्गेज लोन में इंटरेस्ट जनरली नहीं देगा, क्योंकि तुम्हारा इधर ही खत्म हो जाता है वो, इसमें अपना फाइनल अकाउंट्स के वक्त. बट है तो उसका रिवाइज्ड वैल्यू ले लो, और रिवाइज्ड वैल्यू पे करना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट. और जो सर 50 और 2 52 पे करना था. हाँ, तो यहाँ पे स्टॉक से 52 आया ना, तो पूरा 52 पे ऑफ कर देने का मॉर्गेज. वो बाकी का 2000 इंटरेस्ट था मतलब. बाकी का 2000 इंटरेस्ट तुम्हारा डेफिशिएंसी. डेफिशिएंसी क्या तुम्हारा? रियलाइजेशन लॉस. सॉरी, अगर दो सिक्योर्ड लायबिलिटीज है तो रियलाइजेशन. या अगर दो सिक्योर्ड लायबिलिटीज है तो एक को हम लोग पूरा पे करेंगे ना, ये तो फिर रेशियो मेथड. नहीं नहीं नहीं, सिक्योर्ड लायबिलिटी में कोई रेशियो नहीं होगा. सिक्योर्ड लायबिलिटी में आपको सिक्योरिटी देखनी है. एक लायबिलिटी सिक्योर्ड अगेंस्ट प्लांट है, दूसरा लायबिलिटी सिक्योर्ड अगेंस्ट स्टॉक है. तो प्लांट बेच के जो पैसा है वो प्लांट वाले को पे ऑफ करो, स्टॉक बेच के जो पैसा है वो स्टॉक वाले को पे ऑफ करो. दोनों का अगर सफिशिएंट है तो वांदा नहीं, कम पड़ा तो दोनों अनसिक्योर्ड, फिर अनसिक्योर्ड का रेशियो लेने. नहीं समझा. सर इन केस सिक्योर्ड अगेंस्ट प्लांट और वो बेच के पैसा ही नहीं आया कुछ, तो फिर क्या होगा? तो अनसिक्योर्ड. सर पर हमने वो दोनों को पे कर दिया, तो फिर इंसॉल्वेंसी कैसे हुआ? तो अनसिक्योर्ड लायबिलिटी भी होंगे ना पीछे कुछ, नहीं होंगे तो खाली सिक्योर्ड होंगे तो पे ऑफ कर दिया, तो काहे का इंसॉल्वेंसी. इंसॉल्वेंसी तभी होगा when you are not able to repay the external liabilities, right? If you are able to pay all your liabilities, तो काहे का इंसॉल्वेंसी. सर जो बैलेंस बचेगा फिर उसको रेशियो में करने का. अगर बचा हुआ ना, अगर बचा हुआ Secured. अनसिक्योर्ड रहा तो देखो, जैसे तुम्हारा बैंक लोन है से 50,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट है 40,000, और बैंक लोन इज सिक्योर्ड अगेंस्ट प्लांट and bank code is secured against stock, और stock और plant बेच के you realized 52,000 और stock बेच के you realized 45,000. stock बेच के 45 मिला, plant बेच के 52 मिला. तो पूरा का पूरा बैंक लोन you will repay with this 52, पूरा का पूरा बैंक ओवरड्राफ्ट यू विल रीपे विद दिस स्टॉक का 45, क्योंकि आराम से पूरा पैसा है ना. समझ आई बात? अभी अगर कम पैसा आता है, मतलब प्लांट बेच मिला 40,000 और स्टॉक बेच के तुमको मिला 30,000, तो क्या करने का? बैंक लोन पूरा रीपे नहीं करने का, पहले 40,000 रीपे करने का, क्योंकि पैसा 40 है. बैंक कोड ही पूरा रिपे नहीं करने का, 30,000 रिपे करने का. तो बचा हुआ क्या? तो बचा हुआ बैंक लोन जो है 10 और बचा हुआ बैंक कोडी है, बचा हुआ बैंक लोन 10 है, बचा हुआ बैंक कोडी भी 10,000 है. ये 10-10 अनसिक्योर्ड हो गया. अभी ये अनसिक्योर्ड हो गया, इसको रेशियो में पे ऑफ करने का 1:1. इज दैट क्लियर? और कुछ भी है क्रेडिटर बिल्स पेएबल, उसके साथ रेशियो में पे ऑफ कर देने. गॉट इट? वो सब तुमको है ही नहीं अभी. तुम्हारा सिक्योरिटी विल बी इनफ. ऑलवेज सिक्योरिटी का पैसा ज्यादा ही होगा आपके लोन से, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ओके सर मतलब जो क्रेडिटर्स को ये सब में 90,000 पे किया, उसमें से वो 2,000 उसका है ना, जो प्रॉफिट मिला स्टॉक बेच के. हाँ हाँ राइट. 2,000 तुम्हारा स्टॉक का पैसा है उसमें, राइट, विच यू आर यूजिंग टू पे ऑफ योर क्रेडिटर्स. करेक्ट. एक्स्ट्रा पैसा आता तो प्रॉब्लम नहीं है, सिक्योर्ड लायबिलिटी पूरा रीपे हो चुका होना चाहिए. एक्स्ट्रा पैसा तो अनसिक्योर्ड में चला जाता है. गॉट इट? देन नेक्स्ट वन इज 32. टेक सम नंबर 32.
32 में what are the external liabilities? Can you see, check and tell me? What are the external liabilities? In sum number 32. Creditors and bills payable. Creditors and bills payable, right? दो separate account बनाएंगे creditor और bills payable के. देख के बता सकते हो what is the nature of liability? Creditor and bills payable, are they secured, unsecured? Secure. Unsecured. Both are unsecured. Both are unsecured. ठीक है. अभी ये टाइप का सम is likely to come in your boards also. आ भी चुका है. Very much important. Unsecured है, दोनों unsecured है. ठीक है. अब कैसे टैकल करेंगे हम लोग देख लेते हैं. ड्रॉ कर लो अकाउंट्स. छोटे छोटे दो साइड्स पे सब फिट हो जाएंगे आपके अकाउंट्स. सबसे पहला आई विल ड्रॉ रियलाइजेशन. रियलाइजेशन इतना बड़ा नहीं होता है, आधे साइड पे फिट हो जाएगा. हाफ साइड इज इनफ फॉर रियलाइजेशन. okay. Then we have individual liabilities account, that is creditor account. And we have bills payable account. Liability account जितना है external अलग से दिखा देने का. Do not transfer it to realization. Then bank account है, partner account है. Partner capital में there are 3 partners. And then you have bank. Sorry. And then you have deficiency. ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी में खाली एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ लायबिलिटी. ऑर्डर ऑफ लायबिलिटी एक पता होना चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं है. बाकी पूरा प्रोसेस डिट्टो सेम है हर एक सम में. देयर इज नो चेंज. टू नो द ऑर्डर ऑफ लायबिलिटी इट बिकम्स वेरी इजी. किशोर, अभय एंड विनोद. How many accounts are having? 1, 2, 3, 4, 5, 6 accounts. 6 accounts will be having. Okay. This type is the most important one. Okay, where you get multiple unsecured liability, 2 or 3 maybe sometimes unsecured liabilities. Okay, nature of liability is same. Let's transfer. First step, empty the balance sheet. Empty the balance sheet. Start with the capitals of Kishore, Abhay and Vinod. As by balance BD. By balance brought down 9,800, 9100 and 6100. Okay.
Then next one is reserves or losses. Do you have any reserves or losses? Check. है कुछ? The problem. Do you have any reserves or losses? Check. Yes. Yes. PNL. P&L account. P&L account on the asset side, last item. So 2 P&L account, that's your accumulated loss. PSR check कर लेना. What's your PSR? PSR is 2 by 5, 1 by 5. So that will be 3600, 3600 and 1800. 3600, 3600 and 1800. Got it? That's your loss. And let's go to bank. Bank में it will be 2 balance BD. Bank में it will be 2 balance BD. That will be 11,000. Bank में 2 balance BD 11,000. Then go to realization, transfer the sundry assets. So 2 sundry assets. 2 sundry assets. इसमें you have building. That's 18,900. And you have machine. That is 26,700. Then you have stock, which is 12,500. And you have debtors. That is 16,900. What is the total? The total 75,000. 75,000. 75 is the total. Liabilities. Will you transfer liabilities to realization in all partner insolvency? Never. So liability का अलग से account बनाना है. Creditors में लिखना है buy balance brought down 50,000 and bills payable में भी लिखना है buy balance brought down. Buy balance brought down, that is 20,000. बराबर है? Buy balance brought down 20,000. Okay. So 50 and 20,000. Now, we have transferred everything from the balance sheet. Next step is what? Sell out the assets. Let's sell out the assets. See the information, what have they given? The assets realized as under. So buy bank, realization mein buy bank, bank to realization is the entry. So buy bank, building realized 10,300. Machinery realized 17,500. Stock realized 4,200. Debtors 9,700. What is the total? Please check. 13, 30, 40, 41. 41,700. 41,700. बाय बैंक का करस्पॉन्डिंग एंट्री बैंक में आ जाएगा टू रियलाइजेशन 41,700. यहाँ तक का सब कुछ सेम है, खाली मैंने लाइबिलिटी का अलग अकाउंट ओपन किया हुआ है यहाँ पे, बाकी तो सेम. द बैलेंस शीट, सेल आउट द एसेट. पैसे आ गए सेल ऑफ एसेट से, तो आप पहली एक लाइबिलिटी तो पे ऑफ करनी है आपको. व्हाट इज दैट? One liability will definitely repay realization expense. What will be your entry? Realization to bank. Realization में to bank. How much will repay? 1,700 rupees. These are your realization expense. और बैंक में आ जाएगा by realization account 1,700 rupees. Got it?
रियलाइजेशन में टू बैंक, बैंक में बाय रियलाइजेशन 1700. That's your expense for realization. We did that, finished that. अभी क्या करना है, बाकी लाइबिलिटी का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे. ओके, कुछ पे ऑफ होगा, कुछ नहीं होगा. तो लेट्स गो एंड फाइंड आउट आवर प्रॉफिट और लॉस टिल दिस पॉइंट. तो यहाँ पे आई थिंक 76,700 है. 76,700 माइनस 41,700, सो 35 आ रहा है क्या? 35 का लॉस आया. Please check. Are you getting 35 का loss? Calculate. किशोर, अभय एंड विनोद में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इमीडिएटली. किशोर कैप, अभय कैप एंड विनोद कैप. लाइबिलिटी का प्रॉफिट लॉस के लिए वेट नहीं करना है. लाइबिलिटी आप पे ऑफ नहीं कर पाने वाले पूरे तरीके से, उसमें कुछ प्रॉफिट लॉस होगा भी नहीं. डेफिशिएंसी आने वाली है. ओके, या तो एट पार जाएगी या तो डेफिशिएंसी आ जाएगी, तो प्रॉफिट लॉस होगा भी नहीं. तो यहाँ तक का ही प्रॉफिट लॉस होने वाला है, तो ट्रांसफर कर दो आप. सो दैट इज 2:2:1, 14, 14, 7, 14, 14, 7. सो बाय पार्टनर कैपिटल का पार्टनर कैपिटल में आ जाएगा 2 रियलाइजेशन 14, 14, 7. यहां तक का पूरा प्रोसेस मैं डिट्टो कर रहा हूं, सेम कर रहा हूं. एम्प्टी द बुक्स, सेल आउट द एसेट्स, पे ऑफ द लाइबिलिटीज में रियलाइजेशन एक्सपेंस पे किया, प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर किया. यहां पे आके आपको रुक जाना है और चेक करना है. अभी आपका फोकस होना चाहिए पैसे पर. नाउ योर फोकस शुड बी ऑन मनी. What are the sources of money? Can you guys tell me now? Couple of sums you have already done. Sale of asset and Sale of private asset and private asset. private estate realization from partners. Sale of asset and private estate से कुछ पैसा आ रहा है तो I think sale of asset we have already done. जितना पैसा लेना था आ चुका है. प्राइवेट एस्टेट से कुछ आ रहा है क्या पैसा पार्टनर का? प्राइवेट एस्टेट से प्लीज चेक. We are getting some monies, right? Check what are the things we are getting. All partners were declared insolvent. Recovery from their private estate was as follows: Kishore 2, Abhay 3, Vinod nil. So Kishore और अभय 2 और 3,000 लेके आए. तो इकट्ठा करो, पहले पैसे इकट्ठा करो. What entry will you pass for monies brought in by Kishore and Abhay? एंट्री क्या होनी चाहिए? कैश टू किशोर्स कैप. कैश टू किशोर एंड अभय कैप. तो इधर बैंक आएगा तो बैंक टू कैप, तो कैपिटल में बाय बैंक. कितना लाया? 2 और 3. अभय लाया 3, किशोर लाया 2,000. 2 और 3,000 बराबर है. बैंक टू किशोर टू अभय, दैट इज अ पार्ट पेमेंट रिसीव्ड, राइट? जो सिंगल पार्टनर इंसॉल्वेंसी में भी हम लोग करते थे. फिर बाय बैंक का करस्पॉन्डिंग एंट्री बैंक में क्या आएगा? 2 किशोर कैप, 2 अभय कैप. 2 किशोर कैप, 2 अभय कैप. अब मुझे एक बात बताओ, यू वांटेड कैश, यू वांटेड मनी. आप देख रहे थे कहीं से कुछ पैसा आ जाए, अब लायबिलिटी चुका पाओ. तो आपने सब सोर्सेस को खंखेर दिया. सब सोर्सेस से इतना ही पैसा है अभी. कैन यू टेल मी हाउ मच मनी आर यू हैविंग फाइनली? कोई पैसा आने वाला नहीं है. और अभी कितना पैसा है आपके पास, बता सकते हैं? टोटल एट प्रेजेंट कितना पैसा बचा हुआ है? 56,000. 56,000 बचा हुआ है. आर यू श्योर? Yes. कैसे किया कैलकुलेट? 42, 52, 57, 700 is the total. Okay, 57,700 minus 1,700. 57,700 minus 1,700. आपके पास कितना बचा हुआ है? 56. 56,000 रुपए बचे हैं बिजनेस में. 56,000 रुपीज बचे हैं. इस 56,000 रुपीज से आपको 2 लायबिलिटीज चुकानी है. क्रेडिटर का 50 और बिल्स पेएबल 20. विल यू बी एबल टू रीपे? नो. पैसा नो. तो आपको डिसीजन लेना है अभी कि किसको चुकाना है. पहले क्रेडिटर को चुकाओगे कि पहले बिल्स पेएबल को चुकाओगे कि दोनों को रेशियो में चुकाओ? दोनों को रेशियो में.
क्यों Ratio. रेशियो में चुकाओगे? व्हाई विल Unsecured है। Unsecured है. both are same nature liability, both are unsecured. Are you understanding? ऑर्डर ऑफ लाइबिलिटी क्या था? पहले डिसोल्यूशन एक्सपेंस, फिर सिक्योर्ड, फिर अनसिक्योर्ड, फिर पार्टनर लोन. पार्टनर लोन तो पे ऑफ ही नहीं होगा, वो तो कैपिटल में चला जाएगा हर बार अगर हुआ तो अनसिक्योर्ड के अगर 2 3 4 लाइबिलिटीज हैं तो रेशियो में चुकाना. रेशियो मतलब कौन सा रेशियो? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. कौन सा रेशियो? Liability ratio. लाइबिलिटी रेशियो. तो आई एम मेकिंग अ स्मॉल वर्किंग नोट ओवर हियर. देख लेना. कैश अवेलेबल, कैश अवेलेबल इज इक्वल टू 56,000. कैश अवेलेबल है 56. ये यूज करना है आपको. किसको रिपे करने के लिए? क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल. कौन से रेशियो में? इन द रेशियो ऑफ लाइबिलिटी. दैट इज व्हाट? 50,000 is to 20,000 which is 5:2. तो 5:2 में डिवाइड कर लो इसको. तो कितना आ जाए आपका? 7 8 5 40,000 और यहाँ पे आएगा 16,000. 5:2 में आप लोग क्रेडिटर और बिल पेबल को चुका दो. सिंपल सा लॉजिक है. आपको बताया था, याद है? आपके 2 फ्रेंड्स हैं, आपके 3 फ्रेंड्स हैं, सबको आपको 10,000 रुपया देना है. तीनों को 10,000 देना है. लेकिन आपके पास पैसे ही टोटल 9,000 है. 30,000 देना है और आपके पास 9,000 है. कैसे चुकाओगे? तीनों अच्छे फ्रेंड है तो 3 3 3. रेशियो में चुकाओ इक्वली. 3 3 3. इज दैट क्लियर? किसी एक फ्रेंड को 20 देना है, एक फ्रेंड को 10 देना है तो 2:1 में चुकाओ. एक फ्रेंड को 30 देना है, एक फ्रेंड को 20 देना है तो 3:2 में चुकाओ. नाराज मत करो किसी को भी. सेम लॉजिक इज एप्लीकेबल क्योंकि द नेचर ऑफ लायबिलिटी इज सेम. नेचर ऑफ लायबिलिटी सेम. आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस? हेलो. कितना अमाउंट हमने क्रेडिटर को चुकाना है और कितना बिल्स पेबल को चुकाना है? बैठ रहा है दिमाग में सबके? एनी डाउट इन दिस? अगर 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 इधर तीसरी एक और लायबिलिटी होती, समझो क्रेडिटर होता 50, बिल्स पेबल होता 20 जो है, और एक लायबिलिटी होती बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000. अब पे करते इन तीनों को 5:2:1 में रिपे करते. तो किसको डिवाइड करना है? कैश को. अवेलेबल कैश को आप डिवाइड कर दो 5:2:1 में. अपने आप पैसे मिल जाएंगे कितना देना है. तो अनसिक्योर्ड, सेम नेचर लायबिलिटी अनसिक्योर्ड वाली है तो उसको रेशियो में ही पे ऑफ करना है. कीप दैट इन माइंड. एंट्री बोलो अभी मुझे. क्रेडिटर रिपे करने की क्या एंट्री करोगे आप? व्हाट विल बी द Creditor to bank to deficiency. क्रेडिटर टू बैंक, बाद में डेफिशिएंसी. बराबर है. तो क्रेडिटर में टू बैंक और बैंक में क्या आएगा? बाय क्रेडिटर. बैंक में आएगा बाय क्रेडिटर अकाउंट. कितना दोगे क्रेडिटर को? 40,000. तो क्रेडिटर में टू बैंक, बैंक में क्या? बाय क्रेडिटर 40,000. और 10,000 कहाँ जाएगा? टू डेफिशिएंसी. ये डेफिशिएंसी में जाने वाला है 10. अब भी डालो, बाद में डालो. एब्सोल्युटली ओके. सिमिलरली बिल्स पेएबल को कितना चुका पाओगे आप? बिल्स पेएबल को हमने देखा यहाँ पे, देखो बिल्स पेएबल को कितना यू आर एबल टू रीपे. बिल्स पेएबल को यू आर एबल टू रीपे ओनली 16,000. तो एंट्री क्या होगी आपकी? रियलाइजेशन टू बैंक नहीं होगा यहाँ पे. नॉर्मल सम्स में रियलाइजेशन टू बैंक होता है. यहाँ पे बीपी अकाउंट है आपके पास तो बीपी टू बैंक. तो बीपी में टू बैंक और बैंक में बाय बीपी. बीपी में टू बैंक 20,000 और बैंक में 16,000 सॉरी 16,000 और बैंक में बाय बीपी. बैंक में बाय बीपी 16,000. अब आप चेक कर लो, कैश अकाउंट ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगा. बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट विल सेल्फ टैली. इज दैट क्लियर? all of you understood यहां तक? now लायबिलिटीज रीपे करने के बाद ये बीपी में टू बैंक और बाकी का पैसा कहां जाएगा? बीपी में टू बैंक और बाकी का पैसा वेरी वेल राइट टू डेफिशिएंसी. पैसा ही नहीं है, कहां से रीपे करोगे? टू डेफिशिएंसी. कितना बचेगा? 4,000. 4,000 आपका डेफिशिएंसी. लास्ट ये सब में क्या फर्क हुआ समझ आया? What was the difference in the previous sum and this sum? Tell me.
What was the basic difference between this sum and previous sum? Nature of liability. नेचर ऑफ लाइबिलिटी. लास्ट सम में क्या थे? दोनों सिक्योर्ड थे, दोनों अनसिक्योर्ड थे, कि एक सिक्योर्ड एक अनसिक्योर्ड था? इन द प्रीवियस सम वी हैड वन सिक्योर्ड लाइबिलिटी एंड वी हैड वन अनसिक्योर्ड लाइबिलिटी. सिक्योर्ड वाले को पहले पे ऑफ कर दिया पूरा, फिर अनसिक्योर्ड वाले को पे ऑफ किया जितना पैसा है उतना, बाकी डेफिशिएंसी. जब दोनों अनसिक्योर्ड है तो उनको रेशियो में करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रेफरेंस क्राइटेरिया है नहीं, तो दोनों को रेशियो में किया, बाकी का अमाउंट डेफिशिएंसी. इज दैट क्लियर? अभी ये 2 डेफिशिएंसी का करस्पॉन्डिंग एंट्री करना है. क्रेडिटर में 2 डेफिशिएंसी है, तो डेफिशिएंसी में बाय क्रेडिटर 40 कितना है? बाय क्रेडिटर 10,000, बाय क्रेडिटर 10,000. और बीपी में 2 डेफिशिएंसी, तो डेफिशिएंसी में बाय बीपी 4,000. ये वो पैसे हैं जो हम दे नहीं पाए, हम चुका नहीं पाए. ये क्यों चुका नहीं पाए? क्योंकि पार्टनर ला नहीं पाए. तो गो टू पार्टनर कैपिटल एंड शट डाउन द कैपिटल अकाउंट. वेर यू विल ट्रांसफर द डिफरेंस इन पार्टनर कैपिटल? टेल मी. वेर यू विल ट्रांसफर द डिफरेंस इन पार्टनर कैपिटल? डेफिशिएंसी. फर्क नहीं पड़ता है कौन से भी बाजू आने दो, क्रेडिट या डेबिट, सब पार्टनर कंगाल है. ओके, शेयर करने के बाद, डेफिशिएंसी शेयर करने के बाद वो सॉल्वेंट, क्रेडिट वाला बैलेंस भी डेबिट ही होने वाला है, तो सब इंसॉल्वेंट ही है. तो बाय डेफिशिएंसी या 2 डेफिशिएंसी, जो भी डिफरेंस आता है इट इज डेफिशिएंसी. बाय डेफिशिएंसी या 2 डेफिशिएंसी, आई थिंक इधर सबका बाय ही आ रहा है, किसी का 2 में है, सबका बाय है सर. सबका बाय डेफिशिएंसी है. तो 14 + 3 17,600. इससे लेना था 9 + 2 11,800, ला नहीं पाया 5,800. 5,800. इससे लेना था 17,600 माइनस 12,100, 5,500. 5,500 डेफिशिएंसी. इससे लेना था 8,800, 8,800 में से 2,700. सॉरी 2,700. 2,700. अभी करस्पॉन्डिंग एंट्री तीनों का बाय 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 का हो जाएगा. 2 किशोर कैप, 2 अभय कैप एंड 2 विनोद कैप. कितना है? 5800, 5500 and 2,700. Finally, deficiency will self tally itself on 14,000. ये डेफिशिएंसी क्या है? खाली खोखा अकाउंट है. क्या दिखा रहा है? कितना पैसा ला नहीं पाए और कितना पैसा दे नहीं पाए. Not able to pay, not able to receive. Just for the sake of information, we need to show that account. That's it. That's your solution. All partner insolvency. बैठा ग्रिप आया थोड़ा? All partner insolvency. I want you all to take standard textbook. Please take standard textbook PDF. Standard textbook PDF ले लो. ये लफड़ा पर्सनल प्रॉपर्टी अटैचमेंट का अनलिमिटेड पार्टनरशिप में ही आता है, लिमिटेड लायबिलिटी में नहीं आता है, कंपनीज में भी नहीं आता है. ओके, कंपनीज है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, डोंट हैव दिस इश्यू. कीप दैट इन माइंड. This personal property and all is unlimited liabilities only in case of sole proprietorship and unlimited normal partnership. Companies and all private limited, public limited,
joint stock company, you need to pay only till the extent of your investment. आपका इन्वेस्टमेंट होने के बाद खत्म, पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच करने का जरूरत नहीं है. कंपनीज एग्जिस्टेंस इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओनर्स. लीगल एंटिटी मिलता है उसको, सेपरेट लीगल स्टेटस. कंपनी हैज टू रीपे द डेट्स. ओनर का प्राइवेट प्रॉपर्टी कैन नॉट बी अटैच्ड. Sir, 249. 249 से पहले यहाँ पे आ जाओ. This one. Come to page 236. Page 236. Come to page 236. Rupali, Dipali, Mitali. Page 236. Rupali, Dipali, Mitali. मिला? देखो क्या दिया है. रूपाली, दीपाली, मिताली हुआ शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1. पहले नजर डिटेल पढ़ो. ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी है कि नहीं, कैसा मालूम पड़ेगा? रीड द क्वेश्चन, रीड द इंफॉर्मेशन यू विल बी गिवन. किधर ना किधर दिया होगा ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी. दिख रहा है लास्ट लाइन पे, अज्यूमिंग ऑल द पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट. डिड यू ऑल सी दैट? पेज 236. क्वेश्चन इज देयर ऑन द स्क्रीन. दिखा? ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी स्क्रीन पे ही है. नाउ मुझे देख के बताओ, व्हाट आर द एक्सटर्नल लायबिलिटीज यू आर हैविंग? Creditors and bank loan. क्रेडिटर्स एंड बैंक लोन विथ अ चार्ज ऑन स्टॉक. म्हणजे काय विथ अ चार्ज ऑन स्टॉक? As a security. सेक्योर्ड. तो आर बोथ द लायबिलिटीज सेम? सेम नेचर का है कि डिफरेंट नेचर का है? Different. Different. डिफरेंट नेचर का है. तो आप पहले किसको रीपे करोगे? Secured. सेक्योर्ड. और फिर किसको करोगे? क्रेडिट. Unsecured. सेक्योर्ड. अभी उसकी सिक्योरिटी क्या थी चेक कर लो. व्हाट वाज द सिक्योरिटी ऑफ दिस बैंक लोन? स्टॉक. स्टॉक बेच के कितना पैसा आया? इंफॉर्मेशन में देखो दिया होगा 1,04,000. और बैंक लोन को कितना चुकाना है आपको? 1 lakh. 1 लाख. चुका पाओगे क्या? Yes. हाँ. आराम से पूरा चुका पाओगे. और बचा हुआ पैसा किसको दोगे फिर? Sundry creditor. क्रेडिटर्स को दे दोगे. समझ में आ गई बात? ट्राई कर सकते हो खुद से, करो. सॉल्व इट ऑन योर ओन. कम ऑन. क्वेश्चन इज देयर ऑन द स्क्रीन. इधर ही देख के सॉल्व करते जाओ फटाफट. ड्रॉप द अकाउंट्स. अकाउंट भी दिया हुआ है कौन सा बनाने का है. नहीं दिया होता है तो भी पता होना चाहिए. सेपरेट लायबिलिटी का अलग अलग अकाउंट चाहिए अपने को. ड्रॉप द अकाउंट्स. स्टार्ट. Try to do it on your own. Follow the steps. Empty the balance sheet. Sell out the asset. Pay dissolution expense. Then profit loss. Then paisa. Collect the money from whatever source you have. Pay off the liabilities. Transfer them to deficiency. Quick. 6 accounts. भूमि परमार. आपका रोहन सर का टेस्ट इज ऑन 6th ना? संडे आ रहा है 6th सितंबर ना? Yes. हाँ. तो व्हाट आई एम डूइंग देन, एक टेस्ट तो अपना डिसोल्यूशन फिक्स है 29th का, बराबर है? 29th August. Dissolution test is fixed on 29th August. It is without objectives. 29th August it is without objectives. Only problems. Dissolution test, okay? 29th August Saturday evening 7 to 8. 7 to 8:15 या 8 o'clock रहेगा. 7 to 8:15 या 8 o'clock. Okay? 3 questions, 30 marks, 10 marks each. Journal plus ledger combination. And
जो 6 चैप्टर का कॉम्बो टेस्ट है, आई एम नॉट कीपिंग इट ऑन 5th सितंबर, आई एम फॉरवर्डिंग इट ऑन 12th सितंबर, सैटरडे 12th सितंबर। ओके, 12th सितंबर सैटरडे 6 चैप्टर का टेस्ट है विथ ऑब्जेक्टिव्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, 6 चैप्टर का विथ ऑब्जेक्टिव्स, 12th ऑफ सितंबर, कीप दैट इन माइंड। ओके, नो डाइवर्जन, अभी एक बार डेट बोल दिया है, बहुत एडवांस में बोला है आपको। स्टार्ट प्रिपेयरिंग और 6 चैप्टर। इसमें टेक ओवर सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल ही होता है ना? पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स लोन, सॉरी। सर इसमें कोई नहीं सर, इसमें कोई टेक ओवर नहीं होता क्या? एसेट वैसेट क्यों देगा, काय को टेक ओवर करवाएगा, इंसॉल्वेंट है ना वैसे भी, उसको घर से लाना है और तू उसको एसेट दे रहा है, क्या सेंस बना? सर पर अगर टेक ओवर होगा तो फिर वो लोग इन्फॉर्मेशन में देंगे कि पार्टनर्स लोन को टेक ओवर किया है, अपने आप से थोड़ी करना पड़ेगा। अपने आप से ही, तुम लॉजिक वापरो ना यार। तुमको एक पार्टनर से 50,000 रुपया लेना है और उसी पार्टनर को 10,000 रुपया लोन देना है बिजनेस को। बिजनेस हैज टू रिसीव 50,000 फ्रॉम दैट पार्टनर and has to give for 10,000 repay in the form of loan. What you will do? Pay him or what? उसी से लाना है पैसा, तो नेट 40,000 ही कलेक्ट करना, वो ला ही नहीं पा रहा है, उसके बाद वो डेफिशिएंसी में ही जाने वाला है, समझा? पार्टनर लोन हमेशा टेक ओवर देगा ही नहीं, ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी में कुछ नहीं देगा। जो भी पॉइंट्स मैंने दिए हैं वो सब तुम्हें पता होने चाहिए। तो सर उसका अमाउंट सेम ही रहेगा ना, उसमें चेंज नहीं होएगा ना? चेंज नहीं होगा, सेम अमाउंट, ऑलवेज सेम अमाउंट, नो एक्स्ट्रा गेन, नो एक्स्ट्रा लॉस, कुछ नहीं, सेम अमाउंट। एंड टेस्ट का मैं बोल रहा था 6 चैप्टर है, 12 सितंबर, 12th ऑफ सितंबर सैटरडे आ रहा है वापस। पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन, एंड दैट विल बी विथ ऑब्जेक्टिव्स। दैट टेस्ट विल बी विथ ऑब्जेक्टिव्स। कितना 100 मार्क का रहेगा? नहीं, इट विल बी 75 मार्क्स, 75 to 80 टाइम 75 to 80 marks, 2.5 hours. है 2.5 hours, 2 से 2.5 hours रहेगा, 2 से 2.5 hours. I'll give you exact schedule अपना time का, and pattern and everything will be sent in the group. Twelfth September, 6 chapters, and 29th August, Saturday, that is coming Saturday, not this Saturday, tomorrow वाला नहीं, coming Saturday you are having dissolution test. That will be without objectives. सर आप ऑप्शन देने वाले हो कि नहीं? कौन सा ऑप्शन, कौन सा? वो 12 सितंबर वाले में। नहीं नहीं, अभी काय का ऑप्शन, प्रीलियम में ऑप्शन आएगा सर। प्रीलियम विल बी एग्जैक्टली योर बोर्ड पैटर्न, न्यू रिवाइज्ड पैटर्न। तो सर वो आप 6 चैप्टर का लेने वाले हो, उसमें सब कंपलसरी है? ऑल कंपलसरी विथ ऑब्जेक्टिव्स। सर ये डिसोल्यूशन वाले में हैं? ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स का रहेगा? ऑब्जेक्टिव्स रहेगा 10 मार्क्स, 10-12 मार्क्स रहेगा, 12 मार्क्स ऑब्जेक्टिव रहेगा। क्या बोल रहा था जैनम? सर डिसोल्यूशन में सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट पूरा आएगा? हाँ पूरा पूरा, यस। नॉर्मल कैपिटल अकाउंट वाला सम, कैपिटल प्लस करंट वाला सम, सिंगल पार्टनर इंसॉल्वेंसी, 2 पार्टनर इंसॉल्वेंसी, जस्ट गो थ्रू करना, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी बना दिया? सॉरी, आपने पेपर बना दिया कौन सा? 12th के लिए? नहीं, 12th वाला इज नॉट सेट येट। 12th वाले का लास्ट ईयर आई टेकन 5 चैप्टर्स ना, तो आई हैव टू जस्ट ऐड 1 चैप्टर। Not yet. And objectives will be different.
सिंगल एंट्री नहीं होगा. लास्ट ईयर यू हैड सिंगल एंट्री, दैट दोज विल बी चेंज्ड. पेपर बनेगा वैसे ही तुमको पैटर्न आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, मार्क्स अलॉटमेंट और टाइम सब आ जाएगा. स्टार्ट प्रिपेयरिंग प्रॉपरली. सर मतलब एडमिशन, रिटायर और डेथ तीनों पूछने ही वाले हो ना आप? सब अटेम्प्ट करना है कंपलसरी. 6 का 6 क्वेश्चन, कुछ ऑप्शन नहीं है. 12 सितंबर वाले में कुछ ऑप्शन नहीं है. सर हो गया. वेट, मंडे से आई एम स्टार्टिंग विद एनपीओ. मंडे आई स्टार्ट विद एनपीओ. रिजोल्यूशन खत्म, मंडे एनपीओ स्टार्ट. वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. कंसेप्चुअली ऑल्सो सीए फाउंडेशन में भी है एंड कंपलसरी चैप्टर भी है. सिलेबस में नए पैटर्न में 2 ही चैप्टर कंपलसरी आपको, एनपीओ एंड फाइनल अकाउंट्स. सब में ऑप्शन. ये ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी में जो पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच होता है, लाइबिलिटीज अनलिमिटेड, और कंपनीज में नहीं होता है. इसका एक ब्यूटीफुल केस है आज से 200 साल पहले, 1800 समथिंग में हुआ है. 1800, आई डोंट नो द ईयर एग्जैक्ट. सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी. बंदा था सोलोमन, इंग्लैंड में. उसने अपने घर वालों के साथ 7 लोग चाहिए ना मिनिमम टू फॉर्म अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. तो ही मेड अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सोलोमन एंड कंपनी. 7 लोगों के साथ, घर वाले ही थे सब, डायरेक्टर, शेयर होल्डर. एंड देन उसने बोरो किया पैसा, उधार लिया, लोन्स वगैरह, और बिजनेस में पैसा तोड़ दिया. तो क्रेडिटर्स वाले तो सब कोर्ट में चले गए, सब लोन गिवर बैंक. बोला कि ये तो घर वाले ही हैं सब, इनसे ही वसूलो पैसे. बैंक बोला नो, सोलोमन इज अ डिफरेंट गाय, सोलोमन इन अ कंपनी इज अ डिफरेंट एंटिटी. Company is supposed to pay the loan, so you cannot attach the personal property. So लूट लिया उसने. Search on the net till find. Yeah. इसमें बैंक लोन पूरा पे करना पड़ेगा ना 1 लाख? Yes.
क्यों पूरा पे करना पड़ेगा? सिक्योर्ड है उसके लिए। यस, और सिक्योरिटी बेच के कितना आया? 1,04,000 दिख रहा है? स्टॉक पे सिक्योर्ड था, स्टॉक बेच के गॉट 1,04,000। बैंक लोन का तो 1 ही लाख चुकाना है, आराम से चुका सकते हो। ऐसा अभी सर हमारे अगर 90 हाँ बोलो। सर अगर कम आया होता तो उसमें भी डेफिशिएंसी आ जाता ना? नहीं, 90,000 ही आता समझो, तो 90,000 रिपे करते हैं और बचा हुआ 10,000 विल बी अनसिक्योर्ड, मतलब क्रेडिटर्स और फिर वो अनसिक्योर्ड लोन 2,40,000 और 10, ये 24:1 के रेशियो में रिपे होता है और फिर जो बचा है वो डेफिशिएंसी। सर तो उसका एंट्री किधर आएगा, वो जो 10,000? अकाउंट, लोन अकाउंट में। अच्छा, लोन अकाउंट में से वो जो 10,000 मतलब जो लास्ट सबमिट किया वैसे ही? वैसे ही टू बैंक, बाकी का डेफिशिएंसी वो नहीं है, लेकिन योर सिक्योरिटी वैल्यू विल बी मोर ऑलवेज। चलो डन। सर अगर लोन टेक ओवर किया कम अमाउंट में, कौन सा? 10,000 का 9,000 टेक ओवर किया इंसॉल्वेंसी में पार्टनर ने, पार्टनर्स लोन, हाँ पार्टनर्स लोन, तो उसका डिफरेंस फिर रियलाइजेशन में जाएगा? रियलाइजेशन सेम ही? सेम वो एक्चुअली डेफिशिएंसी है, तुम रियलाइजेशन में डालो, फिर वो रियलाइजेशन का लॉस या गेन जो भी है वो पार्टनर के कैपिटल में, अभी रियलाइजेशन गेन हो गया है तो क्रेडिट में जाएगा, तो लॉस थोड़ा कम हो जाएगा पार्टनर कैपिटल में, और वहां पे अल्टीमेटली तो डेफिशिएंसी में ही जाएगा ना पार्टनर कैपिटल। डायरेक्टली डेफिशिएंसी में डालो या वाया कैपिटल डालो, एक ही बात है। फिनिश्ड, डन, ऑल ऑफ यू फिनिश्ड? बोलो। लायबिलिटी रीपे करने का प्रॉब्लम समझ में आया? लायबिलिटी, हाउ विल यू रीपे द लायबिलिटी इन दिस सम? फर्स्ट यू विल रीपे द एंटायर बैंक लोन 1,00,000 रुपीज, एंड देन कितना बच रहा है क्रेडिटर को रीपे करने के लिए? हाउ मच आर यू 1,80,000. वो रीपे कर रहे हो, मतलब 60,000 डेफिशिएंसी है, राइट? 60,000 is deficiency of credit. Yes. That will go to your insolvency deficiency account, and बाकी पार्टनर का कैपिटल का जो भी डिफरेंस है वो भी डेफिशिएंसी में डाल दो, इट शुड टैली। डेफिशिएंसी टैलीज ऑन 72 72 पे टैली हो रहा है, डेफिशिएंसी चेक कर लो। चेक द सॉल्यूशन, नीचे है सॉल्यूशन, प्लीज गो थ्रू द सॉल्यूशन दोज हु हैव फिनिश्ड। सॉल्यूशन चेक कर लो नीचे। हो गया ना सर अभी? वेट, Sir, can I? हाँ एसके सोमैया ना, एसके सोमैया ठीक है, you can go. Sir, बाकी अभी लोग कराने कब आ वेट, जाओगे? एक और सम है, वेट। नेक्स्ट इज सम नंबर 3, पेज नंबर 239, पेज नंबर 239, प्रॉब्लम नंबर 3, पेज नंबर 239, प्रॉब्लम नंबर 3। See, check and tell me what are the external liabilities. क्रेडिटर्स एंड Creditors and Creditors and Creditors bills and bills payable. payable. कौन सा रेशियो में? अच्छा, कैसे पे ऑफ करना है इनको?
liability ratio. Ratio. Liability ratio. Are they same nature liability or different nature liability? Same nature. Same nature Same. liability. तो दोनों को कौन से रेशियो में पे ऑफ करोगे? 2:1. लाइबिलिटी के रेशियो में, which is 2:1. That is the only different part. कर दो, उड़ा दो फटाफट. Necessary ledger accounts. सर या मत दो ना ये सम करने को। क्या कर? करो करो फटाफट. सर कुछ होमवर्क देने वाले हो? यस. कौन सा? 33rd सम? नहीं, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर. सर छोड़ो ना अभी होमवर्क का। क्या होमवर्क का? 2 दिन ये है सम अभी. कर ले होमवर्क में। सर अभी आज भी मत दो ना होमवर्क. हाँ, सर ये अभी सम- गणपति है और आप देखो यार. सर आप तो जैन तो- संवत्सरी है, कुछ तो सोचो। संवत्सरी के बाद वही कर सर सकते हो कुछ ना तो संडे. समझो. सर राजीव सर का होमवर्क है। छाता नहीं रहता. सर राजेश सर ने छुट्टी भी दी, आप छुट्टी भी नहीं देते हो। तो कल छुट्टी है ना, परसों भी छुट्टी है. सर आपका लेक्चर भी सर आप नहीं वैसे है। भी लेक्चर नहीं छुट्टी लेते बोल हो रहे हो। सैटरडे कल परसों संडे. में हाँ. मैं क्या करेगा, अभी वही दिन पे आ गया संवत्सरी, तो नहीं तो मैं दे देता छुट्टी. आजाद अच्छा, तो बना रहे हो सर आप। 3 दिन चलेगा। हाँ सर तो हाँ, तो होमवर्क सर करना पार्टा पड़ेगा का ना, मंडे दे दो बहुत बस। है हमारे लिए. हाँ करो करो. विसर्जन पे जाओ मत, गर्दी वर्दी में कोरोना लेके आ जाओगे कहीं पर. आराम से अकेला पॉन्ड में जाके विसर्जन करके आना. सर अगर आप होमवर्क देने वाले हो तो सर थोड़ा जल्दी भेजना। हाँ जल्दी अभी भेजता हूँ 10 मिनट में. चलो फटाफट. थर्ड सम, पेज 239. सॉल्व इट. सी दैट यू आर गेटिंग इट. नहीं समझ में आया तो पूछो. बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, 2 बार बोर्ड्स में आया हुआ है. ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी, और ये साल लाइकली टू कम भी है. कितने साल में 2 बार आया है? 6 साल में समझो ना 2 बार आ गया है. 6 years में रिवाइज्ड पोर्शन जब से आया तब से. गुड चांसेस ऑफ दिस टाइप कमिंग. परफेक्टली आना चाहिए सीक्वेंस के हिसाब से. सर समझो इसमें बिल्स पेबल का अकाउंट पहले बनाया तो क्या मार्क्स काट लेंगे वो लोग? नहीं, क्यों? अकाउंट का ऑर्डर तो कोई भी ऊपर नीचे हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है. ऑर्डर में बोल रहा है ना, ऊपर नीचे अकाउंट. हाँ। वो तो कभी भी चलेगा यार. पार्टनर कैपिटल पहले बनाओ, फिर लाइबिलिटी बनाओ, पहले कैश बनाओ. ऑर्डर ऑफ अकाउंट इज एब्सोल्युटली ओके. एंट्रीज राइट होना चाहिए सब. लेजर का थोड़ी कोई ऑर्डर रहता है ऐसा. ये सीक्वेंस इसके लिए बताया है कि इजी पड़े. रियलाइजेशन के नीचे 2 लाइबिलिटी, फिर बैंक कैपिटल, फिर बैंक, फिर डेफिशिएंसी. Today I'm not discussing any objectives. Just complete this.
सर इसमें आरडीडी होता है तो उसका वही जो कर सेम रियलाइजेशन क्रेडिट साइड, उसको रीपे नहीं करना है ना, एक्सटर्नल नहीं है ना वो, रीपे करना है वो लायबिलिटी का सेपरेट अकाउंट। जम रहा है ऑर्डर, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी सीक्वेंस। कैश जितना हो सके पहले कलेक्ट कर लेने का, 2 पार्टनर से आ रहा है दिनेश मंगेश, फिर गो टू कैश, कैश का डेबिट माइनस क्रेडिट करके डिफरेंस, जो पैसा है डिवाइडेड इन 2:1। फिनिश्ड आयुष? हो गया। चेक कर लो आंसर। हो गया सर, निकले अभी। Wait. Check the answers. Those who have finished, please check the answers.
आंसर चेक कर लो, दोज हु हैव फिनिश्ड। डेफिशिएंसी आ रहा है बिल्स पेएबल और क्रेडिटर्स का 20 and 10। जम रहा है सबको? एनीवन फाइंडिंग इट डिफिकल्ट और नॉट एबल टू डू? टेल मी। हाउ टू रिकॉग्नाइज वेदर अ लायबिलिटी सेक्योर्ड और अनसेक्योर्ड? यू गॉट दैट? कोई लायबिलिटी सेक्योर्ड है तो कैसे हिंट पता चलेगा आपको? एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया होगा ब्रैकेट में। ओके, सेक्योर्ड अगेंस्ट सो एंड सो चार्ज, ओके, लियन या कुछ ऐसा कुछ वर्ड रहेगा उधर ब्रैकेट में। secured against particular asset, some information will be there. कुछ नहीं दिया मतलब unsecured, that liability is unsecured. Is that clear? Unsecured same ratio of liability, अगर 2-3 है, secured है तो पहले प्रेफरेंस में उसी को पे ऑफ करना, फिर unsecured पे जाना। कंफर्टेबल हो गया सबका? चेक किया? बोलो। होमवर्क ले लो, होमवर्क है तुम्हारा प्रॉब्लम नंबर 11। 11th problem, wait, not 11, problem number 12. 12th problem is for homework. 12th problem, Shashwat and Shiv, page number 250. Page 250, sum number 12 is for homework. Just one problem is for homework. Sunday evening को दिखा देना, that's it. Okay, and Monday I'm winding up. एक दो problem बाकी है इसका, all partner insolvency, and I'll start with NPO on Monday. Okay, so if you're finished, if you don't have any doubts, you can leave. If you have doubts, you can wait. I'll just clear Bye. them. Bye, sir. Bye. Bye. Take care. Bye, Well, sir. sum is for homework. Okay, bye. Bye, sir. Bye, take care. सर ये टेस्ट का टाइम टेबल एक बार भेज देना डेट्स के साथ। 29th August and 12th September. हाँ बट Saturday. ऐसे हाँ, याद हाँ, है, याद पूरा रहता है व्हाट्सएप। पूरा ऑफिशियल मैसेज भेजेगा भाई, पैटर्न वैटर्न के साथ। सर आप सबसे पहले 33rd सम कराने वाले हो कल मंडे को? क्यों भाई, क्या है जरा? हो गया? क्या हो गया? 33rd हाँ कर लिया? हाँ कभी? अभी हो गया सर, फटाफट किया लिया। वो तो ये 2 सम के पहले चालू भी आधा खत्म हो गया था, वो तो आपने चालू किया, फिर ये तो खत्म किया, फिर उस पे गया। हाँ ठीक है, 2 सम मतलब एक और है 33rd भी और एक और भी सम है, 2 सम। हाँ तो वो भी बोल दो ना सर, तो नेक्स्ट लेक्चर आता ही नहीं, सीधा आधा लेक्चर खत्म होने के बाद आता हूँ। एनपीओ भी स्टार्ट कर रहा है, आ जा चल। सर जल्दी नहीं आऊंगा, थोड़ा लेट आऊंगा। हो गया एक सम तो। सर मेरा भी हो गया, मैं भी लेट। कुछ लेट वेट नहीं आने का, टाइम पे आना, नहीं तो एंट्री नहीं देगा। चल एनपीओ स्टार्ट कर रहा है मंडे को, चल। चलो सर, मिच्छामी दुक्कडम। सर बोलो। सर बैंक लोन सिक्योर्ड है या नहीं, वो कैसे पता चलता है? ब्रैकेट में बोला ना अभी, कोई भी लायबिलिटी सिक्योर्ड होता है तो उसके बाजू में ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दिया